Student, let us see the question. Particle move along x-axis. Its position is shown as the function of time following graph. तो ये अपन को एक xt ग्राफ दिया गया, पोजीशन टाइम ग्राफ. यहां पर आप देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉस द इनिशियल पोजीशन. ये सारे आंसर्स अपन को ग्राफ को देख के देना है. तो सबसे पहले अपन समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो जब कभी भी आपको कोई एक्सटी ग्राफ गिवन हो, एक्सटी ग्राफ इस तरीके से, तो एक्सटी ग्राफ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बताना तो बहुत ध्यान से देखना है आपको कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन कब चेंज कर रहा है. जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहां पर ये पोजीशन सपोज मान लें x1, तो यहां पे x1 डिस्टेंस तक पार्टिकल दूर जा रहा है और फिर यहां से ये वापस आ रहा है. ठीक है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. फिर तो इस चीजों को ध्यान रख के आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम बताना है. तो जब पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट, और जब वापस आ रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेना है. और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये चीजें फिर ध्यान रखनी है. अच्छा, दूसरी चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सारे को ऐड करना है, वहां पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है. चलिए, तो पहला पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो देखिए इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं यहां पे. तो यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी सबसे पहले. तो ये मान लेते हैं o, ओ ए में वेलोसिटी. ओ ए में जो वेलोसिटी होगी वो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस टाइम में 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर जो करेगा वो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, s इज इक्वल टू वी टी, आएगा 5 इंटू 1 यानी 5 मीटर. 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 5 मीटर, यानी यहां पे आंसर कौन सा बनेगा, Q. अब पूछा गया टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस. ठीक है, तो अब यहां से देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस में सबसे पहले अपन कहां जा रहे हैं, 10 मीटर आगे जा रहे हैं. फिर इसके बाद यहां रुक जाते हैं, रुकने के बाद 10 मीटर वापस लौटते हैं, तो डिस्टेंस फिर से प्लस करनी है. फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ फिर कितना जाते हैं अपन, 20, तो इसको भी प्लस करना है क्योंकि अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं. फिर 20 मीटर वापस लौटते हैं तो इसको भी फिर से प्लस करना है. तो आप देख सकते हैं टोटल कितना हो रहा है अपना, 20 + 20, 10 + 10, टोटल हो रहा है 60. तो ये किससे मैच कर रहा है अपना, P से मैच कर रहा है. फिर है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत ध्यान से देखना है. यहां पे डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए सबसे पहले आप यहां से 10 मीटर दूर जा रहे हैं, तो इसको आप एज्यूम करेंगे पॉजिटिव. फिर यहां पे 10 मीटर वापस आ रहे हैं तो -10 यूज करेंगे क्योंकि आप बैक कर रहे हैं. फिर देखिए यहां से आप 20 मीटर जा रहे हैं दूर, तो इसको अगर आप प्लस लेंगे तो लौटने वाले को माइनस, इसको अगर आप माइनस लेंगे तो लौटने वाले को प्लस, और टोटल कितना हो जाएगा, 0. क्यों, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करके 0 पर ही है. तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 0 to 0, तो आपकी पोजीशन जो है 0 से स्टार्ट होकर 0 पर ही है. इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0. नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है, 0. तो ये S. अब इसमें है इंस्टेंट टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस द इनिशियल पोजीशन. तो आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है. इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखें. इस डिस्टेंस को, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को सपोज अपन मान लेते हैं t1, और ये टोटल टाइम है 2, तो ये बचा हुआ टाइम होगा 2 - t1. अब आप ध्यान दें ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है और एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप इक्वल होगा. तो यहां पर अपन स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ऊपर की तरफ अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10/t1. नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20/2 - t1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 -
10t1 इज इक्वल टू 20t1, इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू 20/30 मींस 2/3। तो ये टाइम, ये छोटा सा टाइम आ रहा है 2/3, बट टाइम आपको यहां से देखना ओरिजिन से, तो इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। तो जो ये क्रॉसिंग टाइम होगा वो होगा 4 + 2/3, तो ये हो जाएगा 14/3 सेकेंड। तो क्रॉसिंग टाइम जो है वो हो जाएगा 14/3 यानी आर। तो यहां पे QPSR, ये तो आप देख सकते हैं QPSR। तो यहां फाइनल जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है।